हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल वैली एजुकेटर पे। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब, है ना। इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक हम वर्ब स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों वर्ब पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है। मैं आपको बता दूं कि वर्ब का बस सिर्फ वर्ब की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वर्ब को अच्छी तरह से जानेंगे, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वर्ब का, बट पूरी की पूरी वर्ब नहीं पढ़नी है। इसके बाद मैं वर्ब के बारे में बता करके आपको टेंसेस पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब जो भी टेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है ना, जो भी जितनी वर्ब पढ़ना इंपॉर्टेंट है टेंसेस के लिए, मैं वर्ब उतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। दोस्तों आज तक आपने जो भी वर्ब पढ़ा है ना, वर्ब के बारे में पढ़ा है, तो उसको भूल जाओ, ठीक है। देखो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं ना, वो ऐसा आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। ये मैं आपको बता सकता हूं कि आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना कि वर्ब क्या होता है, किसी भी एक्शन को बताती है ना, या किसी भी एक्शन का होना या करना वो वर्ब होता है, तो ऐसा नहीं होता। ये छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, बट आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनो, ठीक है, कि वर्ब होता क्या है। देखो दोस्तों, पहली बात तो अगर मैं बात करूं तो वर्ब होता क्या है, एक वर्ड होता है, ठीक है, जो क्या बताता है, एक वर्ड होता है ना, 4 लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, पोजीशन, हैपनिंग और अ स्टेट। देखो क्या एक्सप्रेस करता है, पहली बात तो वर्ब क्या बताता है, एक एक्शन बताता है, फिर पोजीशन बताता है, फिर हैपनिंग बताता है, फिर स्टेट बताता है। किसका, देखो यार, कोई भी एक्शन हो रहा है वर्ब बताता है, पोजीशन होगा वर्ब बताएगा, हैपनिंग है वर्ब बताएगा, स्टेट के बारे में वर्ब बताएगा। तो वर्ब कितनी चीजें बताता है, 4 चीजें। दोस्तों अगर वर्ब ऑर्डर को बताता है तो ऑर्डर वर्ब हो जाता है। बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, कॉपुलेटिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है ना। ये मतलब अगर हम पूरी की पूरी पॉजिटिव वर्ब हो जाती है, मतलब कितनी सारी वर्ब्स हैं, है ना, वो हम पढ़ेंगे वर्ब के टॉपिक में। जब वर्ब टॉपिक स्टार्ट होगा तब पढ़ेंगे। आज हम इतना ज्यादा वर्ब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बहुत अभी ये देखो, मैं ये नहीं बोला कि ये डेफिनेशन एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये डेफिनेशन काफी हद तक, ये डेफिनेशन काफी सूटेबल है वर्ब के लिए। नहीं तो वर्ब तो बहुत लंबा है यार, वर्ब में बहुत सारी टाइप्स हैं, बट अभी तक जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि वर्ब होता क्या है। काफी अच्छी डेफिनेशन है। देखो यार, सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कि वर्ब 4 चीजें बताती है, उसमें से पहले मैं आपको एक्शन बता देता हूँ कि एक्शन होता क्या है, ठीक है। देखो यार, एक्शन क्या होता है, ठीक है, एक्शन के बारे में पढ़ते हैं पहले तो। देखो यार, देखो एक्शन ना किसी भी काम का होना, कोई भी काम जब होता है, फॉर एग्जाम्पल वर्क डन प्लस टाइम। यार देखो, अगर कोई भी काम होगा ना, दुनिया में जितने भी काम होते हैं, कोई भी काम होगा ना, वो जो काम होता है वो टाइम लेकर के होता है। दुनिया में ऐसा कोई एक्शन नहीं होगा जो टाइम के बगैर हो जाए। तो याद रखना, टाइम के बगैर अगर काम नहीं हो रहा है, कहीं पे भी अगर टाइम के बगैर काम नहीं हो रहा है, तो वो एक्शन नहीं है। सिंपल सी बात। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, अगर आपको कहीं यहां से, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपको दिल्ली टू आगरा जाना है ना, तो समय लगेगा। अगर आप कुछ खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल खाना खा रहे हो, तो खाना खाने के लिए क्या लगता है, टाइम लगता है। खाना खाने के लिए टाइम लगता है। देखो टाइम के बगैर ना खाना नहीं खा सकता कोई, वो टाइम के बगैर आगरा नहीं पहुंच सकते। तो मतलब एक्शन को अगर हम बताएं, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें, तो ऐसा काम होना, कोई भी ऐसा काम होता है जो समय लेकर के होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। खाना खा लो, एक्शन होता है, ठीक है। कोई भी काम कर लो, पढ़ लो, लिख लो, है ना, कहीं पे रनिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, कोई भी काम कर लो जो समय लेकर के होता है, उसको हम बोलते हैं एक्शन, उसको हम एक्शन में रखते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, पोजीशन के बारे में, ठीक है। पोजीशन क्या होता है, ठीक है। देखो पोजीशन क्या होता है, थोड़ा सा बताते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि पोजीशन में क्या होता है, हैविंग समथिंग। अगर आपके पास कोई भी चीज है ना, वो उसको आप क्या कर रहे हो, पोजेस कर रहे हो। आपके पास कोई भी चीज है, वो आप उसको क्या कर रहे हो, पोजेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यार देखो, मेरे पास क्या है, कार है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कार, मेरे पास क्या है, कार है। मैंने बोला मेरे पास बाइक है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं। आपके पास क्या है, जैसे मैंने बोला कि आपके पास पेन है, उनके पास गाड़ी है, मतलब मेरे पास, आपके पास, उनके पास, सबके पास जितनी भी चीजें होती है ना, वो सब किस में आती है, पोजेशन में आती है। मेरे पास कितनी चीजें, आपके पास कितनी चीजें, उन मतलब जो बहुत सारे लोग हैं उनके पास कितनी चीजें, मतलब किसी के पास किसी भी चीज का होना क्या होता है, पोजेशन होता है। तो ध्यान रखना, जैसे कि मेरा भाई, माई ब्रदर, माई ब्रदर, मेरा भाई, ये भी किस में आता है, पोजेशन में आता है। तो समझ गए ना, सारी चीजें जो अपने पास होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोजेशन बोलते हैं, ठीक है। मेरे पास, आपके पास, उनके पास, जितनी भी चीजें आती हैं जिन पे हम अपना हक जताते हैं, वो सारी चीजें किस में आती हैं, पोजेशन में आती हैं, ठीक है। 2 चीजें बता दी। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, हैपनिंग के बारे में। हैपनिंग का मतलब क्या होता है, होना। हैपनिंग का मतलब क्या होता है, होना। देखो
दोस्तों देखो बहुत सिंपल, हैपनिंग क्या होता है, मतलब किसी भी चीज का होना, है ना। मतलब कि जो वर्ब होती है वो क्या बताती है, पोजीशन तो बताती है पर हैपनिंग भी बताती है। हैपनिंग क्या होती है, किसी भी चीज का होना। लाइक आई एम अ टीचर, मैं हूं, आई एम मैं हूं, पर मैं क्या हूं, टीचर हूं। मतलब किसी को भी कोई रैंक दे देना, ठीक है, कोई रैंक दे देना, मैं टीचर हूं, स्टूडेंट हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, ईटीसी, बहुत सारे आगे पीएम सीएम कुछ भी है यार, आप लोग आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना हैपनिंग में किसी भी चीज का होना, मतलब जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप हो, आप क्या हो, स्टूडेंट हो। वो है, वो क्या है, स्टूडेंट है। वो है, वो क्या है, टीचर है। तो मतलब कोई भी है पर वो क्या है, उसको एक रैंक मिल जाएगा तो वो हैपनिंग में आएगा। आगे जब मैं एग्जांपल्स दूंगा ना तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। बेटर वे से आप लोग समझ पाओगे इसको, ठीक है। तो हैपनिंग के बाद वर्ब और क्या दिखाता है भाई, तो मैंने बोला स्टेट। वर्ब किसको दिखाता है, स्टेट को दिखाता है, ठीक है। वर्ब स्टेट को दिखाता है, ठीक है। अब देखते हैं स्टेट को कैसे वर्ब दिखाता है। देखो दोस्तों, स्टेट रिलेटिंग टू थॉट्स एंड ओपिनियंस। यार स्टेट का मतलब क्या होता है, अवस्था। मतलब जो वर्ब होता है वो स्टेट को भी बताता है, किसी की स्टेट को बताता है। जैसे मेरी क्या कंडीशन है, मेरी क्या अवस्था है, मैं इस समय किस कंडीशन में हूँ, किस अवस्था में हूँ, है ना, किस स्थिति में हूँ। तो स्टेट को भी वर्ब बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिंग टू थॉट्स एंड ओपिनियंस, कभी कभी इंसान थॉट्स प्रोसेस में होता है कि कुछ ना कुछ सोच रहा होता है ना। कभी कभी कुछ ओपिनियन होती है उसके पास, है ना। कभी कभी सोच रहा होता है, कभी कभी ओपिनियन होता है। तो ये एक इंसान का क्या हो गया, एक स्टेट हो गया। तो जब इंसान किसी स्टेट में होता है ना, तो भी वो एक क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो वर्ब क्या दिखाता है, बाकी स्टेट भी बताता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि बहुत सारी चीजें जैसे कि एग्री, है ना, एग्री मान लेना, ये भी एक स्टेट हुआ। जैसे बिलीव, VELIEV, देखो बिलीव, बिलीव क्या हुआ कि मतलब किसी पे विश्वास करना, ट्रस्ट करना, डाउट करना, डाउट करना, ये भी क्या हुआ, एक स्टेट हुआ। फॉर एग्जांपल मैं डाउट कर रहा हूं, तो अभी मैं कौन सी स्टेट में हूं, कौन सी स्थिति में हूं, कौन सी अवस्था में हूं, डाउट की। यानी कि मैं किसी पे डाउट कर रहा हूं। जैसे मैं आप पे डाउट कर रहा हूं कि यार पता नहीं ये कैसा बंदा है, क्या कर रहा है ना, कुछ भी डाउट कर लिया किसी पे। तो जब डाउट कर रहा हूं तो ये मेरी स्टेट है ना, तो ये पोजीशन है। देखो डाउट करना एक्शन नहीं होता, ठीक है। डाउट करना कोई टाइम के हिसाब से डाउट नहीं करेगा कोई, वो एक्शन नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप बात बोलो कि पोजीशन, तो पोजीशन मतलब मैंने ये नहीं बोला कि मेरे पास डाउट है या मेरे पास कुछ चीज है ना, मेरे पास कुछ भी है, वो पोजीशन में आता है। तो डाउट क्या होता है, ये हैपनिंग भी नहीं है कि भाई मैं हूं, मैं क्या हूं, डाउट हूं। तो ऐसा भी नहीं आता ना कि मैं हूं, मैं क्या हूं, डाउट हूं। ऐसा नहीं है भाई, मैं हूं पर मैं क्या हूं, टीचर हूं, तो वो हैपनिंग में आएगा, ठीक है। बट डाउट ना तो एक्शन होता है, ना तो पोजीशन होता है, ना तो हैपनिंग होता है। तो क्या बचा, एक स्टेट बचा। तो डाउट क्या है, स्टेट है। गैस करना, जी जो EWS, देखो गैस करना, गैस करना भी क्या होता है, मतलब ये एक स्टेट है। इमेजिन, इमेजिन, इमेजिन करना भी क्या होता है, मान लो मैं इमेजिन कर रहा हूं। रिमेंबर करना, रिमेंबर, तो ये सब किसमें है, स्टेट है ना। ये कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। रिमेंबर करना, डाउट करना, गैस करना, इमेजिन करना, और भी बड़ी सारी। चलो मैं लिख देता हूँ कुछ और भी लिख देता हूँ थोड़ी सारी, ठीक है। देखो देखो दोस्तों, जैसे रिमेंबर हो गया, सस्पेक्ट हो गया, थिंक हो गया। देखो सोचना कोई काम होता है क्या, कोई काम एक्शन होता है क्या, सोचना कोई पोजीशन होता है क्या। मैंने ये तो नहीं बोला कि मेरे पास थिंक है, मेरे पास थिंक क्या होता है ना। तो ये पोजीशन में भी नहीं आएगा। हैपनिंग क्या होता है कि होना। अब सोचना क्या होना होता है क्या, नहीं होता ना। अंडरस्टैंड, समझना किसी भी चीज को, तो सोचना ये क्या, मतलब अगर मैं कुछ सोच रहा हूं तो इसका मतलब मैं स्टेटिव, ये स्टेटिव वर्ब है। थिंक क्या है, स्टेटिव वर्ब है। यानी कि मैं कौन सी अवस्था में हूं, कौन सी स्टेट में हूं, सोचने की स्टेट में हूं, सस्पेक्ट की स्टेट में हूं, कुछ याद कर रहा हूं, कुछ समझ रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी सारी क्या होती है, स्टेटिव वर्ब्स होती है। अच्छा, जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं और क्या क्या, देखो फीलिंग्स एंड इमोशंस, है ना। स्टेटिव, जो स्टेटिव वर्ब होती है ना, वो फीलिंग्स एंड इमोशंस, कभी कभी हम कौन सी अवस्था में होते हैं, कौन सी कंडीशन में होती हैं, फीलिंग्स में एंड इमोशंस में होते हैं। तो वो ना तो फीलिंग्स और इमोशंस, ना तो एक्शन होते हैं, ना तो पोजीशन होते हैं, ना तो हैपनिंग होते हैं। तो फिर क्या होते हैं, स्टेट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे कि देखे जाओ, ये देखो कैसे, फीलिंग्स एंड इमोशंस, लाइक, मतलब लाइक करना क्या होता है, कोई काम करना होता है क्या, लाइक कोई, अगर आप किसी को लाइक करते हो तो इसका मतलब क्या वो काम होता है क्या, समय के साथ लाइक होता है, नहीं। किसी को लाइक करना ये पोजीशन भी नहीं होता, हैपनिंग भी नहीं होता, स्टेट भी नहीं होता। डिसलाइक करना, हेट करना, नफरत करना, लव करना, वांट करना, विश करना, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, ठीक है ना, जो स्टेट्स को बता रही हैं। तो स्टेटिव वर्ब्स में बस एक लास्ट, उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो और क्या बताता है स्टेटिव वर्ब्स, और क्या क्या होती है, सेंसेस एंड परसेप्शंस, लाइक देखो अपीयर, फील, हेयर, लुक, सी, सीम, स्मेल, टेस्ट। देखिए यार जो स्टेट, मतलब कौन सी स्टेट है, देखो फॉर एग्जांपल
मैं कुछ फील कर रहा हूँ, तो फील करना क्या होता है, ये एक सेंस होता है, मतलब आपको पता है ना हमारी 5 सेंसेस होती है ना, तो 5 सेंसेस में से अगर मैं फील कर रहा हूँ तो ये भी क्या है, फील करना क्या होता है, ना तो एक्शन करना होता है, ना तो ये पोजीशन होता है, ना तो हैपनिंग, तो स्टेट होता है कि मैं कौन सी अवस्था में हूँ, कैसी स्टेट में हूँ, फील करने की स्टेट में हूँ। सुन रहा हूँ मैं कुछ चीज ना, कोई काम थोड़ी कर रहा हूँ, अपने आप सुनाई देता है भाई, ठीक है, देख रहा हूँ, है ना, स्मेल कर रहा हूँ, मेरे को किसी चीज की स्मेल आ रही है तो ये अपने आप आती है ना, इसमें कोई, ना तो मैंने ये नहीं बोला कि मेरे पास स्मेल है या मैं स्मेल हूं, वो हैपनिंग में आएगा फिर, तो ये स्टेट बचा, क्या स्टेट बचा। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने बोला कि जो एक वर्ब होता है वो क्या क्या बताता है, नंबर 1 एक्शन, वो समय के साथ होता है, कोई भी काम कर लो। पोजीशन, मेरे पास, आपके पास और सबके पास कितनी चीजें हैं। हैपनिंग, मतलब मैं हूं, आप हो, वो सब हैं, क्या हैं वो, उनको एक रैंक मिलेगा, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। उसका स्टेट, मतलब स्टेट ये किसी भी इंसान की अवस्था को बताती है स्टेट, जैसे कि वो कौन सी स्टेट में है ना, जैसे पूरा मैंने आपको बताया ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लो आप लोग, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है यार, ठीक है, स्टेट मतलब अवस्था, किसी की स्थिति को बताना, है ना, तो वो कुछ वर्ब्स होती हैं, तो इसका मतलब कुछ वर्ब्स एक्शन बताती हैं, पोजीशन बताती हैं, हैपनिंग बताती हैं और स्टेट्स बताती हैं, तो ये इतनी वर्ब्स हमें पता होनी चाहिए। अब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे थोड़ी सी, ठीक है, ताकि वो हमें टेंसेस में काम आई। दोस्तों टेंसेस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस पूरा एक बार पढ़ लेना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेंसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ग्रामर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ग्रामर होती क्या है ना, और लैंग्वेज के साथ उसका क्या लेना देना है ना, वो सब चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो अब थोड़ा सा फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, चलो थोड़ा नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होता है ना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये टेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए करवा रहा हूँ। इसका मतलब मैं वर्ब पूरी नहीं पढ़ा रहा, जब पूरी वर्ब पढ़ाऊंगा ना तब आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। अभी मैंने वर्ब की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं की है, अभी मैंने वर्ब की एग्जांपल्स देनी है, ठीक है, वर्ब की एग्जांपल देकर के समझाऊंगा आपको, लेकिन पहले फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद वर्ब को अभी कंप्लीट नहीं किया मैंने, वर्ब की डेफिनेशन अभी तक पढ़ाई नहीं है, ठीक है, जब पढ़ाऊंगा पूरी समझ आएगी। बट अभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में क्या आएगा, B1 B2 B3 और B1 प्लस ING, कंटीन्यूअस फॉर्म बोलते हैं इसको, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कंटीन्यूअस फॉर्म, ठीक है, ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक्शन वर्ब दिखानी है तो एक्शन के लिए देखो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहली चीज हम लिखते हैं गो, फर्स्ट फॉर्म वेंट, सेकंड फॉर्म गॉन, थर्ड फॉर्म गोइंग, कंटीन्यूअस फॉर्म। ये एक्शन है ना, एक्शन वर्ब है ये गो क्या होता है, एक्शन होता है, वेंट क्या होता है, एक्शन होता है, गॉन क्या होता है, एक्शन होता है, गोइंग क्या होता है, एक्शन होता है, तो ये एक्शन को दिखाने वाली वर्ब है, इसका मतलब ये एक्शन वर्ब है। ऐसे पोजीशन वर्ब जो हैपनिंग दिखाती हैं वर्ब, जो स्टेट दिखाती हैं वर्ब, वो सारी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके मैं आपको पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में, चलो सम मोर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखो कम, केम, कम, कमिंग, सेकंड फॉर्म ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। मतलब क्या हुआ, ये सारी सारी एक्शन वर्ब्स हैं, ये सारी सारी एक्शन वर्ब्स हैं। तो इस प्रकार की और बड़ी सारी होती है, कैच, काट, कार्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड, है ना, प्लेइंग, तो ऐसे करके आती हैं। तो मैं सारी सारी अभी नहीं करवाऊंगा, जब ग्रामर मतलब जब वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे तब ये सारी सारी करवाऊंगा, ठीक है, अभी नहीं करेंगे। अभी थोड़ी सी और कर लेते हैं जो हैपनिंग दिखाते हैं, ठीक है। तो हैपनिंग कौन सी वर्ब दिखाती है, लाइक VE हो गया, ठीक है ना, VE। अब VE क्या होता है दोस्तों, मोस्ट इंटरेस्टिंग, देखो बीई, यार आपको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। जो वीई होता है ना, वीई के अंदर 3 चीजें होती हैं, इज, एम, आर होता है, ठीक है। इसी फर्स्ट फॉर्म में अगर कहीं इज आपको दिखे तो फर्स्ट फॉर्म, एम दिखे, आर दिखे, तीनों क्या होती हैं, फर्स्ट फॉर्म में आती है। ध्यान रखना भाई, बीई के अंदर 3 चीजें होती हैं और तीनों ये B1 होती हैं। जब मैं टेंसेस पढ़ाऊंगा तो याद रखना, इज, एम, आर B1 होती है, वर्स वर B2 होती है और बीन B3 होती है और बीइंग क्या होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। तो इनमें से अगर आप देखो तो ये V2 आता है, वाज वर, ये देखो ये सिंगुलर केस आता है और ये प्लूरल केस आता है। जब टेंसेस पढ़ेंगे तो पूरा समझ आएगा, है ना। तो अभी तक आपको क्या दिखाना है कि ये जो वर्ब्स होती है क्या दिखाती है, ये हैपनिंग दिखाती है। क्या दिखाती है, हैपनिंग दिखाती है। इसके बाद पोजीशन दिखाने वाली वर्ब्स कौन सी होती है ना, पोजीशन दिखाने वाली वर्ब्स कौन सी होती है, ये लो, ये वर्ब्स क्या दिखाती है, पोजीशन। जैसे आई हैव अ पेन, ही हैज अ कार, ही हैज अ बाइक, आई हैव अ कार, आई हैव अ बाइक, है ना, व्हाटएवर। और इसका सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड और कंटीन्यूअस फॉर्म हैविंग। तो ये वर्ब्स क्या दिखाती है, इनको ऑक्सिलरी भी बोलते हैं और इनको ये जो लिखे ना मैंने यहाँ पे, ये ऑक्सिलरी भी होती हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। ये ऑक्सिलरी होती हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं हम इनको, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे, ऑक्सिलरी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये B2 B3 हैविंग, ये क्या दिखाएगी, पोजीशन। आपको कुछ ऐसी वर्ब्स होंगी जो क्या दिखाएंगी, देखो यार थोड़ा सा ना छूट गया था, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डू हो गया, सेकंड फॉर्म डिड हो गया, थर्ड फॉर्म डन हो गया और डूइंग हो गया। दोस्तों ये एक्शन दिखाती है, ये क्या दिखाती है, डू, डिड,
डन और डूइंग, ये टेंसेस में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये भी एक्शन दिखाती है, 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 लेकिन ये पोजीशन दिखाती है और ये क्या दिखाती है, हैपनिंग दिखाती है। और ऊपर जो लिखी ये सारी एक्शन, मतलब क्या हुआ कि डू डिड डन डूइंग, ये भी क्या दिखाती है, एक्शन दिखाती है। मैं भूल गया था लेकिन बता देता हूँ अभी आपको। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग कि भाई स्टेट कौन सी वर्ब दिखाती है ना, थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऐसी होती है जो स्टेट को दिखाती है, तो वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो देखो यार बहुत सिंपल, देखो थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग, लव, लव्ड, लव्ड, लविंग, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, रिमेंबरिंग। इसका मतलब क्या हुआ, सोचना एक्शन नहीं होता, पोजीशन नहीं होता, हैपनिंग भी नहीं होता, तो क्या होता है, ये स्टेट को दिखाता है कि कोई इंसान सोच रहा है, तो कौन सी स्थिति में है, कौन सी अवस्था में है, सोचने की अवस्था में है। थॉट सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और थिंकिंग कंटिन्यूअस फॉर्म। लव करना क्या होता है, कोई एक्शन करना नहीं होता, लव्ड, लव्ड ये पोजीशन भी नहीं होता, हैपनिंग भी नहीं होता, तो क्या आता है, स्टेट आता है। रिमेंबर याद रखना, ये भी कोई एक्शन पोजीशन हैपनिंग नहीं होता, क्या होता है, स्टेट होता है, स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। तो ये सारी क्या होती है, मतलब इतनी ही नहीं है, बहुत सारी है। मैंने बोला ना कि जब हम वर्ब स्टार्ट करेंगे तब हम पूरी का पूरा पढ़ेंगे, बट अभी शॉर्ट में जितना बता रहा हूँ इतना काफी है, किसके लिए, टेंसेस के लिए, ठीक है ना। तो टेंसेस पढ़ने के बाद हम वर्ब पढ़ेंगे। दोस्तों हर टॉपिक ना इंटरलिंक्ड होता है, तो ग्रामर में सबसे पहले टेंसेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेंसेस पे ना बड़ी पूरी की पूरी ग्रामर डिपेंड करती है। जिनको टेंसेस आते हैं उनको ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं आती। तो टेंसेस स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा सारे का सारा। अभी मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल दे करके कि भाई जो सेंटेंसेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, है ना, एक्शन वर्ब के, पोजीशन वर्ब के, हैपनिंग के, स्टेट के। तो ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सेंटेंस में हम वर्ब को कैसे यूज करते हैं। तो अब एग्जांपल दे करके हम वर्ब की डेफिनेशन को अब कंप्लीट करेंगे। अब हमारी वर्ब की डेफिनेशन कंप्लीट होगी और आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देते हैं, है ना, और आपको बताते हैं कि ये कौन सा एक्शन हो रहा है इस सेंटेंस में। सेंटेंस दे करके पूरा समझाते हैं वर्ब, है ना। चलो देखो दोस्तों एग्जांपल देखो, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग, आई एम ईटिंग। एक बात बताओ यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज हो रही है, एक्शन वर्ब। यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज हो रही है, एक्शन वर्ब। इसमें दो वर्ब हैं, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और इसको मेन वर्ब बोलते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब होता है और ये मेन वर्ब होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सेंटेंस क्या दिखा रहा है, शोज एक्शन, ईटिंग, ड्रिंकिंग, है ना, रनिंग, वर्किंग, ये सब क्या दिखा रहा है, एक्शन दिखा रहा है। तो याद रखना ये एक्शन दिखाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जो क्या दिखाते होंगे, पोजीशन दिखाते होंगे, हैपनिंग दिखाते होंगे, है ना। तो मैं एग्जांपल्स आपको लिख के बताता हूँ। देखो देखो यार, आई हैव अ पेन, ही हैज अ कार, शी हैज टू ब्रदर्स। आप सेंटेंस में ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन, ये भी पोजीशन, ये भी पोजीशन। मेरे पास पेन है, आपके पास पेन है, उनके पास पेन है, कैसे बना लो। ही हैज अ कार, आई हैव अ कार, शी हैज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं, मेरे तीन भाई हैं, कुछ भी बोल दो, हमारे पास, उनके पास, तुम्हारे पास, जितनी भी चीजें वो सब किस में आती हैं, पोजीशन में आती हैं। तो अगर कहीं पे ऐसे सेंटेंस लिखे हो तो ये वर्ब क्या दिखा रही है, ये वर्ब हैज और हैव क्या दिखाती है, पोजीशन दिखाती है, हैज क्या दिखाती है, पोजीशन दिखाती है। तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं हैपनिंग, है ना। हैपनिंग में क्या क्या होता है, इजी कॉन्सेप्ट। देखो आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हूँ पर मैं क्या हूँ, मेरी हैपनिंग क्या है, मतलब मैं हूं पर मैं क्या हूं, स्टूडेंट हूं। आप हो, आप क्या हो, टीचर हो। दे आर डॉक्टर्स, वो हैं, वो क्या है, डॉक्टर्स हैं। तो ये स्टूडेंट की, टीचर की, वो डॉक्टर की हैपनिंग कौन दिखा रहा है, एम दिखा रहा है, आर दिखा रहा है, आर दिखा रहा है, इस भी दिखाता है। आया समझ में। आगे चलते हैं, लास्ट हम पढ़ेंगे क्या कि भाई स्टेटिव वर्ब्स कैसे सेंटेंसेस में यूज होती है ना। चलो बहुत इजी, देखो आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, आई थिंक मुझे लगता है कि दैट्स अ गुड आइडिया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ना तो एक्शन हो रहा है, ना तो पोजीशन है, ना तो हैपनिंग है, तो क्या है, स्टेट है। मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है। आई लव दिस सॉन्ग, मुझे ये सॉन्ग अच्छा लगता है। आई लव दिस सॉन्ग, आई लव दिस सॉन्ग। ही रियली लाइक्स यू, वो सचमुच आपको क्या करता है, लाइक करता है। आई डोंट नो द आंसर, मैं आंसर नहीं जानता, मुझे आंसर नहीं पता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ना तो एक्शन हो रहा है, ना तो पोजीशन हो रहा है, ना तो हैपनिंग हो रहा है, तो क्या है, स्टेट, है ना। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या दिखा रहे हैं, स्टेट दिखा रहे हैं। इसका मतलब इन सेंटेंसेस के अंदर कौन से वर्ब यूज हुए हैं, स्टेटिव वर्ब यूज हुए हैं, स्टेटिव वर्ब यूज हुए हैं। तो ये टॉपिक है, ठीक है। सो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको वर्ब का पता होना चाहिए। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि ग्रामर का टॉपिक टेंसेस, बाकी उसके बाद पार्ट्स भी धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। जो भी पहले इंपॉर्टेंट होगा हम उसको पहले पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि भाई जो ग्रामर होती है, ग्रामर का और इंग्लिश का क्या आपस में रिलेशन है। क्या जिस बंदे को ग्रामर आती है उसको ही इंग्लिश आती है, या अगर ग्रामर आपको नहीं भी आती है तो फिर भी आपको इंग्लिश आती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम लोग करते हैं, ठीक है।
देखो यार, अगर हम बात करें कि भाई ग्रामर इज, अगर हम ग्रामर की बात करें कि ग्रामर होती क्या है, तो ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का ना एक सिस्टम होता है। ग्रामर क्या होता है? लैंग्वेज का एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो ग्रामर एक सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है ना, एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने बनाया हुआ है जिसके द्वारा हम लैंग्वेज को इजीली समझ सकते हैं। तो भाई जो डेफिनेशन आप पढ़ते हो ना कि ग्रामर इज द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, तो ग्रामर किसी लैंग्वेज के रूल्स को नहीं बोला जाता है, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के रूल्स नहीं होते हैं, कोई भी किसी भी लैंग्वेज का कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये ग्रामर एक सिस्टम होता है लैंग्वेज का जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को सीख सकते हैं, ठीक है। रूल्स वाली डेफिनेशन को मत ऐसे करना भाई, ठीक है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रामर जो है एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है ना, जो ग्रामरियन ने बनाया हुआ है, और जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, उन रूल्स के द्वारा हम लैंग्वेज को समझते हैं। मतलब ग्रामर जो है कि सेट ऑफ रूल्स है जो हमें हेल्प करती है लैंग्वेज को सीखने में। लेकिन आप बोलो कि ग्रामर जो है सेट ऑफ रूल्स है ना, लैंग्वेज के, तो लैंग्वेज के रूल्स नहीं होते हैं भाई, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के रूल्स नहीं होते। तो आज के बाद ये जो डेफिनेशन हम बोलते हैं इसको थोड़ा सा भूल जाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा बताते हैं कि देखो भाई लोग क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी लैंग्वेज, मैंने बोला ना आपको कि किसी भी लैंग्वेज के रूल नहीं होते हैं, ठीक है ना, किसी भी लैंग्वेज के रूल नहीं होते हैं क्योंकि लैंग्वेज बहुत बड़ी है। ये ग्रामर तो ग्रामरियन ने बनाई है थोड़ा सा मतलब कि इजी करने के लिए कि हमें इजी समझ आ जाए, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, एक अच्छी चीज बताता हूँ। लोग पता क्या कहते हैं, पीपल समटाइम्स डिस्क्राइब ग्रामर एज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। लोग कभी कभी बोलते हैं कि बड़ी सारी डेफिनेशंस लोग पढ़ाते हैं, है ना, बड़ी सारी डेफिनेशन बताते हैं कि जो ग्रामर होती है वो लैंग्वेज के रूल्स को बोलते हैं। भाई लैंग्वेज के कोई रूल्स नहीं होते हैं, बट इन फैक्ट नो लैंग्वेज हैज रूल। किसी भी लैंग्वेज के रूल नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखो भाई, ठीक है। अगर कोई ऐसा पढ़ा रहा है तो थोड़ा गलत पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसको सही करो। तो ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के रूल्स नहीं होते हैं, समझ गए। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, ऐसे बोल सकते हो कि ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमें हेल्प करता है लैंग्वेज को सीखने में। तो लैंग्वेज के रूल्स होते हैं ग्रामर, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा और बताते हैं कि तो फिर इसका लैंग्वेज जो है ना बहुत बड़ी है भाई, ठीक है। तो लैंग्वेज स्टार्ट कैसी हुई, ठीक है ना, पहले ग्रामर बनी क्या, उसके बाद लैंग्वेज स्टार्ट हुई क्या? ऐसा नहीं होता है कि पहले ग्रामर नहीं बनी और उसके बाद लैंग्वेज स्टार्ट नहीं हुई। ये ऐसे गेम की तरह मत समझो इसको, क्योंकि पहले रूल्स बनते हैं और फिर गेम इन्वेंट होती है। जैसे मान लो क्रिकेट गेम है तो उसके पहले रूल्स बने, उसके बाद गेम खेली जाने लगी। इनफैक्ट कोई भी जो गेम होती है वो ऐसे ही स्टार्ट होती है ना, पहले रूल्स बनते हैं और फिर गेम स्टार्ट होती है। तो इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, पहले यहाँ पे लैंग्वेज बनी और उसके बाद रूल बने, है ना, पहले लैंग्वेज बनी और उसके बाद रूल्स बने, ठीक है। Language is started by people making sounds which evolved into words, phrases and sentences। यार मैं आपको यही बोल रहा था कि देखो जो लैंग्वेज है ना वो कैसे बनी। देखो मैंने अपने चैनल पे वो डाला हुआ है कि लेटर्स कैसे डिस्कवर हुए, है ना, तो लेटर्स कैसे डिस्कवर हुए, फिर धीरे धीरे, है ना, साउंड से, है ना। देखो मैंने उसमें पूरे का पूरा बताया हुआ, आप देख सकते हैं वहां पे जाकर के, है ना, इसका बेसिक जो मैंने डाला हुआ है, ठीक है, फर्स्ट वीडियो। तो लैंग्वेज इज स्टार्टेड बाय पीपल। लैंग्वेज जो होती है ना, वो लैंग्वेज जो होती है वो लोगों के द्वारा स्टार्ट हुई, मेकिंग साउंड्स व्हिच इवॉल्वड इनटू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। मतलब लोग, देखो यार सिंपल सी बात है कि लैंग्वेज जो होती है ना वो लोगों के द्वारा स्टार्ट हुई। जैसे जैसे वो साउंड्स निकालते गए वैसे वैसे, मतलब कोई भी साउंड निकाली तो वर्ड्स बन गए, फ्रेजेस बन गए, सेंटेंसेस बन गए। तो जो लैंग्वेज बनी तो वो लोगों के द्वारा बनी भाई, ये अल्टीमेटली बनी, मतलब ये अल्टीमेटली बनी, है ना। लोग जैसे जैसे साउंड्स निकालते गए वो साउंड्स रिकॉर्ड होती गई और ग्रामर बनती गई, ठीक है। वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंस ऐसे बने, मतलब अलग अलग साउंड्स को क्या करते गए, रिकॉर्ड करते गए और लिखते गए, तो लैंग्वेज बनती गई, ठीक है। तो ग्रामर तो बाद में बनी ना, तो ग्रामर का इतना वो है नहीं है। लेकिन फिर हमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई क्या ग्रामर इंपॉर्टेंट है क्या, है ना। चलो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ग्रामर है क्या। देखो ग्रामर सिंपल एक रिफ्लेक्शन है लैंग्वेज का, ठीक है। रुको लिख के बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो जो मैं आपको बता रहा था ना वो ये था कि ग्रामर इज सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ लैंग्वेज एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो ग्रामर सिर्फ एक छोटी सी चीज है ना, एक रिफ्लेक्शन है लैंग्वेज का। सोचो जैसे इंसान होता है, इंसान का जो रिफ्लेक्शन होता है और इंसान खुद में कितना बड़ा अंतर होता है, इंसान की कितनी बड़ी वैल्यू होती है और इंसान की जो रिफ्लेक्शन होती है, इंसान की जो पिक्चर होती है, जो फोटो होती है, तो इंसान के फोटो की, इंसान की पिक्चर की और इंसान खुद की, दोनों में अगर कंपेरिजन किया जाए तो किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? इंसान की होती है ना, क्योंकि इंसान बहुत बड़ा है। तो ये बिल्कुल ग्रामर और लैंग्वेज का बिल्कुल ऐसे ही, जैसे इंसान और इंसान की रिफ्लेक्शन के बीच में होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। बट फिर भी अगर आपको, देखो यार फिर बोलते हैं कि ग्रामर पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्या, तो देखो अगर आप ग्रामर नहीं पढ़ते हो तब भी आप लैंग्वेज सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन चीज क्या होती है कि अगर ग्रामर के बगैर आप लैंग्वेज सीखते हो तो समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है। ग्रामर क्या एक सिस्टम है, ग्रामर के थ्रू ना हम लैंग्वेज को इजिली और मोर एफिशिएंटली जल्दी सीख जाते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर को मतलब कि प्रेफरेंस देते हैं कि हमें ग्रामर आनी चाहिए।
ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। बस ग्रामर जो इंसान पढ़ता है तो वो इंग्लिश को जल्दी सीख जाता है ना, और अच्छे से सीखता है और काफी जल्दी सीखता है, तो इसलिए ग्रामर एक बना हुआ है। ठीक है, तो बाकी अगर ग्रामर आपको नहीं भी आती है तो भी आप लैंग्वेज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, बट हमारे पास अगर हमें खुद इंग्लिश सीखनी है तो हमें ग्रामर को प्रेफरेंस देनी चाहिए। ग्रामर को हम ना एक अपना अच्छा फ्रेंड समझ सकते हैं कि जो हमारी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसको सीखने में, लैंग्वेज को सीखने में। तो ग्रामर एक फ्रेंड की तरह हमारी क्या करती है, हेल्प करती है लैंग्वेज को सीखने में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको कहीं पे याद रखना हो या फिर कुछ भी नोट्स वगैरह बनाने हो तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं इसके बारे में। देखो, इट्स इंपॉर्टेंट टू थिंक ग्रामर एज समथिंग दैट कैन हेल्प यू लाइक अ फ्रेंड। तो ग्रामर क्या है कि ये मतलब कि ग्रामर को अपना एक अपना फ्रेंड समझ सकते हैं, है ना। ग्रामर को एक अपना फ्रेंड समझ सकते हैं जो क्या करता है, आपकी हेल्प करता है किसको, लैंग्वेज को सीखने में। ठीक है, तो ग्रामर अगर हमारा फ्रेंड है तो हमें उसको फ्रेंड, उसके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए और उसके बारे में थोड़ा सा सीखना चाहिए। ठीक है, टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। देखो यार, अगर आपको नेटिव लैंग्वेज बोलनी है तो नेटिव लैंग्वेज बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर नहीं भी आएगी तभी आप बोल देते हो। ठीक है, छोटा बच्चा जो होता है उसको ये थोड़ा पता होता है कि भाई ग्रामर क्या होती है, लेकिन फिर भी इंग्लिश बोलता है ना वो, क्योंकि उसको सिखाया जाता है, उसको लैंग्वेज सिखाई जाती है, तो वो छोटा मोटा जो भी बोलता है तो वो ग्रामर के बगैर बोलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामर के बगैर भी हम इंग्लिश बोल सकते हैं। बट अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है ना, जो लैंग्वेज हर कंट्री में बोली जाती है, अगर उसको सीखना है तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि ग्रामर को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, ग्रामर को प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि आप जल्दी और इजीली और अच्छी लैंग्वेज सीख सकते हैं ग्रामर के थ्रू। अदरवाइज ऐसे भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ग्रामर का इतना बड़ा रोल नहीं भी होता है। ठीक है, बट अगर आपको इजीली सीखनी है, जल्दी सीखनी है, फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, तो फिर आपको ग्रामर को प्रेफरेंस देनी पड़ती है। और वैसे भी हमारी जो जितना भी एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, तो वो ज्यादातर ग्रामर को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, ग्रामेटिकल इंग्लिश में होते हैं मतलब वो। ठीक है, तो इसलिए ये था थोड़ा सा ग्रामर के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस। अब जो ये एक्सप्लेनेशंस वगैरह जो भी थी, है ना, ये खत्म हो गई। अब हम सीधा टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक होगा उसको टू द पॉइंट और बिल्कुल अच्छे से बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो दोस्तों, आप लोग देखते रहिए द चुनाव वैली एजुकेटर, है ना। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ख्वाब सी जो जिंदगी है, तू भी ख्वाबों में मिली है। दिल का है तुझे छूना चाहूं, एक हवा सी तूड़ी है। हा हा हा।